हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कला और संस्कृति पर बात करेंगे। कला और संस्कृति का आज का हमारा ये वीडियो नंबर ई होगा। इसके पहले हम लोगों ने धर्म, पेंटिंग, टेम्पल्स इत्यादि के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। आज का हमारा ये वीडियो सेशन जो होगा वो त्योहार और मेला पर आधारित होगा। भारत में दो तरह के फेस्टिवल होते हैं। एक होता है जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है, जैसे उसको पैन इंडियन फेस्टिवल कह सकते हैं, जैसे कि होली, दशहरा, दीपावली, ईद इत्यादि, क्रिसमस। ये हैं पैन इंडियन फेस्टिवल है, ये समस्त भारत में मनाए जाते हैं। एक फेस्टिवल वैसा फेस्टिवल होता है जो कि एक खास पर्पस के लिए, एक खास समय पर और खास लोगों द्वारा मनाया जाता है। वो पैन इंडियन वो फेस्टिवल नहीं होते हैं, वो एक खास राज्य से जुड़े होते हैं। तो आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग उन फेस्टिवल्स को देखेंगे जो कि एक खास स्टेट में उसे मनाया जाता है ना, एक खास समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। ज्यादातर परीक्षा में इन्हीं फेस्टिवल और मेला से संबंधित आपको सवाल देखने को मिलेंगे। होली, दशहरा, दीपावली, ईद इत्यादि से कोई सवाल नहीं आता है या उनके आने की कोई संभावना नहीं होती है। हम लोग उन फेस्टिवल्स को देखेंगे जिनके बारे में हम लोग कम सुने हैं। इसलिए कम सुने हैं क्योंकि वो एक खास राज्य में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। अब उस राज्य के जो बाहरी लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, ठीक है ना, जो उस राज्य से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उसके बारे में वो ज्यादा फैमिलियर नहीं होते हैं। लेकिन हमारे एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये फेस्टिवल्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते न्यू ईयर फेस्टिवल, है ना। भारत के कई राज्यों में नौ वर्ष का एक फेस्टिवल होता है। नौ वर्ष का मतलब वहां हिंदू पंचांग से बात करेंगे, ग्रिगोरियन कैलेंडर 1 जनवरी नहीं। ज्यादातर जो नौ वर्ष जो मनाया जाता है वो अप्रैल महीने में या उसको बैसाख के महीने में हम कह सकते हैं मनाया जाता है। अब हमें ये देखना है कि किस नाम से नौ वर्ष का फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पॉइंट नंबर 1 में। नौ वर्ष, नौ वर्ष के त्योहार कौन कौन है, ठीक है ना, और किस किस राज्य में वो किस किस नाम से वो मनाए जाते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नौ वर्ष फेस्टिवल। चलिए, अब हमें यह देखना है कि उस नाम का फेस्टिवल उस राज्य में मनाया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए, नौ वर्ष में सबसे पहले आते हैं हम लोग विशु। देखिए, विशु एक फेस्टिवल है जो कि केरल में हिंदुओं का, ये हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है, हिंदू लोगों द्वारा मनाया जाता है। 9 वर्ष का वो फेस्टिवल है, ठीक है ना। जैसे कि विशु को क्या कहते हैं, जैसे इक्विनॉक्स, उसको अगर इंग्लिश में कहते हो इक्विनॉक्स, है ना। 21 या 22 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। ये उसी अवसर पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है विशु, ठीक है ना। तो विशु नाम का फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको मिलता है गुड़ी पड़वा, है ना। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है गुड़ी पड़वा के बारे में। ये गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। चलिए, हम लोग आगे आते उगादी। उगादी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ठीक है ना, 9 वर्ष का फेस्टिवल। ये सारे फेस्टिवल जो है वो 9 वर्ष के फेस्टिवल है। उगादी मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। चलिए, ये मनाए जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है ना, जो आंध्र प्रदेश का ही भाग था, और कर्नाटका में ये मनाया जाता है, ठीक है ना। उगादी न्यू ईयर फेस्टिवल मनाया जाता है ना, न्यू ईयर के नाम पर मनाया जाता है। चलिए, इसके बाद आते नौरे। नौरे जो मनाया जाता है ये कश्मीर में मनाया जाता है ना, नए वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। चलिए, पतांडु, एक फेस्टिवल का नाम है पतांडु, और ये पतांडु जो फेस्टिवल मनाया जाता है ना, ये मनाया जाता है तमिलनाडु में, है ना। 9 वर्ष के तौर पर ये सारे फेस्टिवल हैं। पतांडु जो फेस्टिवल है वो 9 वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। चलिए, पन्ना संस्कृति, संक्रांति, सॉरी, है ना, पन्ना संक्रांति, ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है। ज्यादातर फेस्टिवल ये बैसाख या अप्रैल महीने में मनाया जाता है, ठीक है ना। पन्ना संस्कृति जो है ये उड़ीसा में मनाया जाने वाला न्यू ईयर फेस्टिवल है। और एक फेस्टिवल है संवत्सर, ठीक है ना, इसको हम कहेंगे संवत्सर, ठीक है ना, पड़वो, है ना, ये मनाया जाता है गोवा में। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे न्यू ईयर फेस्टिवल हैं जो कि एक पर्टिकुलर राज्य में मनाए जाते हैं। चलिए, अब हम लोग यहां से बात को आगे ले चलते पॉइंट नंबर 2 में। अब हम कुछ साउथ इंडियन फेस्टिवल को देखेंगे। ये जो फेस्टिवल के बारे में अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ये बेसिक तौर पर ये साउथ इंडिया में ये मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत में जो मकर संक्रांति होता है, तो
केरल में मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? मतलब उत्तर भारत में वो मकर संक्रांति के नाम से 14 जनवरी को मकर संक्रांति के तौर पर उत्तर भारत में मनाया जाता है। तो केरल में इस दिन मकर संक्रांति के तौर पर मनाया जाने वाला फेस्टिवल का नाम है मकर विलक्कू। नाम है मकर विलक्कू। चलिए, तो मकर विलक्कू कहां मनाया जाता है? पहले इसका स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर एग्जाम्स में ना स्टेट पूछता है। तो मकर विलक्कू जो है ना, ये मनाया जाता है केरल में, है ना, मकर संक्रांति के अवसर पर। मकर संक्रांति के अवसर पर यह मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, पहले आप ऐसे समझे। और इसे कहां मनाया जाता है? केरल में अयप्पा सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर कुछ सालों में पिछले चर्चा में रहा है, क्योंकि इसमें महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन कोर्ट ने इंटरफेयर किया और फिर महिलाओं को इसमें एंट्री की अनुमति दे दी। ठीक है ना। चलिए, इसे कहां मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है अयप्पा के सबरीमाला मंदिर में। ठीक है ना। चलिए, इसे मनाया जाता है अयप्पा सबरीमाला अयप्पा मंदिर में। सबरीमाला, है ना, अयप्पा मंदिर में मनाया जाता है। ठीक है ना। और फेस्टिवल का नाम है मकर विलक्कू। चलिए, अयप्पा को माना गया है कि भगवान शिव और मोहिनी के पुत्र के रूप में, है ना, इनको माना जाता है। भगवान विष्णु मोहिनी को रूप लेकर के महादेव से विवाह किया और उनसे जो पुत्र की प्राप्ति हुई उनका नाम अयप्पा। साउथ इंडिया में इनको बहुत ही मतलब कि ऑनर दिया जाता है अयप्पा को। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारा जो फेस्टिवल है साउथ इंडिया में, और उसका नाम है अट्टुकुल, है ना, पोंगल। देखिए, एक फेस्टिवल है अट्टुकुल, है ना, अट्टुकुल पोंगल। इसे कहां मनाया जाता है? तो इसे भी मनाया जाता है केरल में। अट्टुकुल भगवती मंदिर वहां है। ठीक है ना, वहीं पर इसे मनाया जाता है। तिरुवनंतपुरम में अट्टुकुल भगवती मंदिर है, जहां पर इसको मनाया जाता है। इसमें पुरुष का प्रवेश वर्जित है, जैसे कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, इसमें पुरुष का प्रवेश वर्जित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं का ये धार्मिक जमघट होता है अट्टुकुल भगवती, अट्टुकुल पोंगल में, है ना। यह महिलाओं का सबसे बड़ा ये रिलीजियस कांग्रीगेशन है। चलिए, तो इसे कहां मनाया जाता है? अट्टुकुल, है ना, भगवती मंदिर नाम है उसका, भगवती भगवती मंदिर में मनाया जाता है। तिरुवनंतपुरम के पास है ये। ठीक है ना। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा विशेषता जान लेते हैं। यह दुनिया में महिलाओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमघट है। धार्मिक जमघट है, आप ऐसा समझिए। इसमें पुरुष प्रवेश वर्जित है। इसे महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है। इसे महिलाओं का, है ना, सबरीमाला, इसे महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है अट्टुकुल पोंगल को। ठीक है ना। चलिए, पॉइंट नंबर हम लोग 4 में आते हैं। तो है हमारा अगला जो केरल का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जिसको कहते हैं ओणम। ठीक है ना। ओणम, देखिए, ओणम तो एक है कि वो हार्वेस्ट, वो देखिए इसका ये क्यों मनाया जाता है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पहले तो ये से समझ ले कि ये एक फसल से जुड़ा हुआ ये फेस्टिवल है। लेकिन इसके साथ साथ महाबली, है ना, महाबली जो कि प्रहलाद के जो पोता थे, महाबली, जिनको भगवान विष्णु पाताल में जगह दे दिए थे, इनके गृह वापसी के तौर पर मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है कि किस पर्व को महाबली के घर वापसी के तौर पर मनाया जाता है, तो वह है ओणम। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। चलिए, ये केरल में मनाया जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ओणम, आप ऐसे समझे। ठीक है ना। चलिए, इसे महाबली के, है ना, घर वापसी, है ना, या घर लौटना, आप ऐसा समझिए, घर लौटने, गृह, है ना, गृह वापसी, है ना, इसको आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं गृह वापसी, है ना, के तौर पर मनाया जाता है। के तौर पर मनाया जाता है ओणम को। चलिए, देखिए, ओणम फेस्टिवल का सबसे बड़ा आकर्षण क्या है ना। इसमें सबसे बड़ा आकर्षण है इसका स्नेक बोट रेस, है ना। इसमें बोट रेस होता है जिसका नाम दिया गया स्नेक, हालांकि स्नेक का नहीं है, वो आदमी उसमें चलाते हैं नाव को, है ना। स्नेक बोट रेस सबसे इंपॉर्टेंट इसका आकर्षण है, जिसके विजेता को नेहरू बोट रेस ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है ना। चलिए, तो स्नेक बोट रेस, ठीक है ना। चलिए, ओणम का सबसे आकर्षण का केंद्र है, सबसे
आकर्षण का केंद्र है, ठीक है ना। और इसके विनर्स को क्या दिया जाता है, विनर्स को कौन सा ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है ना, तो वह है नेहरू बोट रेस ट्रॉफी दिया जाता है, ठीक है ना, नेहरू बोट रेस ट्रॉफी दिया जाता है। चलिए देखिए, अब हमारा अगला जो फेस्टिवल है वो है बोनालू। बोनालू जो है वो कहाँ मनाया जाता है, बोनालू जो है ये फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है तेलंगाना में, ठीक है ना, ये मनाया जाता है तेलंगाना में। ये फेस्टिवल जो है ना ये तेलंगाना में मनाया जाता है। इसमें भद्रकाली का पूजा होता है, ठीक है ना। इस फेस्टिवल में ठीक है ना भद्रकाली का पूजा किया जाता है। चलिए, ये बोनालू वहां का बहुत इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है। आते हैं इसके बाद नंबर 6 में, देखिए एक फेस्टिवल का नाम है बेठू कम्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बेठू कम्मा। चलिए, ये भी कहाँ मनाया जाता है, तेलंगाना में। आपको स्टेट याद रखना है, मेन आपको स्टेट याद रखना है, ठीक है ना। इसे तेलंगाना का पुष्प पर्व भी कहते हैं, है ना, इसे तेलंगाना का पुष्प पर्व भी कहते हैं। चलिए, ये है आपका बेठुकम्मा। चलिए, ये महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। चलिए, अब हम आगे आते पोंगल। चलिए, पोंगल कहाँ मनाया जाता है भाई, तो पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। दुनिया में जहां भी तमिल लोग होंगे इस पोंगल को जरूर सेलिब्रेट करते हैं। मकर संक्रांति जैसा ये पर्व मनाया जाता है पोंगल, ठीक है ना। चलिए, ये पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। और अब सबसे बड़ा इसका आकर्षण क्या है, जल्लीकट्टू, ठीक है ना, एक बैल का दौड़ है, ठीक है ना। हालांकि कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया है, लेकिन फिर भी ये इसका आयोजन होते रहता है, ठीक है ना। जल्लीकट्टू जो है वो हम सिंपली कह सकते हैं कि जल्लीकट्टू एक, ठीक है ना, बैल दौड़ है, ठीक है ना, बैल दौड़ है ना। और यह पोंगल का मुख्य आकर्षण है, यह पोंगल का मुख्य आकर्षण है जिसका नाम है जल्लीकट्टू। चलिए, तो ये हमारा पोंगल के बारे में बात हुआ। नंबर हम लोग 8 में आते हैं। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं कुछ पूर्वोत्तर भारतीय फेस्टिवल के बारे में, थोड़ा सा जान लेते हैं। लोसर बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है लोसर। इसे, है ना, हिमालय जो क्षेत्र के, तिब्बती क्षेत्र के जो बौद्धिस्ट लोग हैं इसे मनाते हैं। लोसर फेस्टिवल भारत में कहाँ मनाया जाता है इसे, तो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में इसे मनाया जाता है, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में इसे मनाया जाता है लोसर पर्व को, ठीक है ना। चलिए, अब इसके बाद हम आते हैं इसे किस रूप में मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसे बौद्ध लोगों द्वारा मनाया जाता है, इसे बौद्ध लोगों द्वारा मनाया जाता है। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा है लोसर के बाद है सावा दागा। सावा दागा, देखिए ये जो फेस्टिवल है, जो सावा दागा जो फेस्टिवल है, ठीक है ना, ये भी सिक्किम में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, जिसे भगवान बुद्ध की जयंती के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है ना। इसे कहाँ मनाया जाता है, तो ये सिक्किम में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। इसे भगवान बुद्ध के बुद्ध जयंती के तौर पर मनाया जाता है, ठीक है ना। इसे भगवान बुद्ध के जयंती के तौर पर मनाया जाता है। फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है सागा दावा। चलिए, अब हम लोग नंबर 10 की ओर आते हैं, लोसुंग। इसे सिक्किमी 9 वर्ष, है ना, ये लोसुंग जो है ना ये सिक्किमी 9 वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। चलिए, इसे सिक्किमी 9 वर्ष के तौर पर मनाया जाता है। और मनाया किसके द्वारा जाता है, तो जो भूटिया जो वह जनजाति है और लेप्चा जो जनजाति है, ये खास तौर पर उन लोगों द्वारा इसे मनाया जाता है, ठीक है ना। इसे विशेष तौर पर भूटिया एवं लेप्चा, ठीक है ना, जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है ना, मनाया जाता है।
द्वारा मनाया जाता है। चलिए उसका नाम है लोसुंग फेस्टिवल है। चलिए हम लोग पॉइंट नंबर 11 में आते हैं। बिहू। बिहू असम का सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि साल में 3 बार मनाया जाता है। इसका संबंध जो है ऋतु में होने वाले परिवर्तन से है और कृषक समुदाय से है, ठीक है ना। चलिए तो यह असम का सबसे इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है बिहू। इसे वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। इसे वर्ष में 3 बार मनाया जाता है बिहू, ठीक है ना। चलिए और इसका संबंध किससे है भाई? इसका संबंध, ठीक है ना, चलिए किससे है? तो कृषक समुदाय। चलिए कृषक समुदाय एवं ऋतु में होने वाले परिवर्तन से है। चलिए ये हमारा पॉइंट नंबर था 11 सॉरी, हमारे पॉइंट नंबर 11 था। पॉइंट नंबर हम लोग 12 में आते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। अब हम आगे चलते हैं। अंबुबाची मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबुबाची मेला, ठीक है ना। ये कहाँ मनाया जाता है? असम में। और असम में कहाँ मनाया जाता है? तो कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है, ठीक है ना। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में जो है, ये उसमें मनाया जाने वाला ये फेस्टिवल है अंबुबाची मेला। इसका संबंध किससे है? इसका संबंध स्त्री क्षमता, स्त्री शक्ति और उसके जनन क्षमता से है, ठीक है ना। चलिए इसका संबंध स्त्री शक्ति एवं जनन क्षमता से है। जनन क्षमता से है। इसका बहुत ज्यादा महत्व है। देखिए अंबुबाची मेला का ना बहुत ज्यादा महत्व है। इतना ज्यादा महत्व है कि इससे पूरब का, अब असम तो पूरब डायरेक्शन में है, ठीक है ना, तो इसे पूरब का ना महाकुंभ कहा गया। अंबुबाची मेला को क्या कहा गया है? ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। इसे पूरब का, ठीक है ना, महाकुंभ कहा गया है। इसे पूरब का महाकुंभ कहा गया है। नाम है अंबुबाची मेला। चलिए हम लोग बात आगे हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए एक पूजा का नाम है खर्ची पूजा। ये खर्ची पूजा कहां पर होता है, थोड़ा इसको देखा जाए। अब हमारा अगला जो है ना वह है खर्ची पूजा। चलिए खर्ची पूजा होता कहां पर है, ये कहां मनाया जाता है? खर्ची पूजा जो है ना वो त्रिपुरा में मनाया जाने वाला ये पर्व है। ये त्रिपुरा में मनाया जाने वाला पर्व। इसमें सामूहिक रूप से 14 देवताओं की पूजा होती है। खर्ची पूजा में ना सामूहिक रूप से 14 देवताओं की पूजा होती है, ठीक है ना। इसमें सामूहिक तौर पर 14 देवताओं की पूजा होती है, ठीक है ना। और इसका नाम है खर्ची पूजा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये त्रिपुरा में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। वांगला पर्व, देखिए एक हमारा अगला जो है ना, ये इसका नाम है वांगला। इसका नाम है वांगला पर्व, ठीक है ना। गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। 100 ड्रम, देखिएगा कि आप देखे होंगे कि पिक्चर में कि लोग जो हैं वो ड्रम लेकर के ना और समूह में ड्रम लिए रहते हैं और वो डांस करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। इसको कहा गया वांगला पर्व। वांगला पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 100 ड्रम फेस्टिवल कहा गया है। इसे गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अब गारो जनजाति जहां जहां होगा वहां वहां ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। जैसे कि मेघालय, असम और त्रिपुरा, ठीक है ना। ये राज्य में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है जो गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसे 100 ड्रम, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। चलिए इसे 100 ड्रम, है ना, फेस्टिवल भी कहा जाता है। इसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसे गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। गारो जनजाति द्वारा, ठीक है ना, चलिए मनाया जाता है। इसे गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है और फेस्टिवल का नाम है वांगला फेस्टिवल, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट ये फेस्टिवल है, ठीक है ना। तो इसका राज्य कौन है, मनाया जाने वाला राज्य कौन है? तो मेघालय, जहां पर आपके गारो जनजाति होंगे, असम और ये त्रिपुरा में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, ठीक है ना, जिसका नाम है वांगला फेस्टिवल। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कांगचिंगबा।
अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो होगा, पॉइंट नंबर जो होगा वो 15 होगा, 15 नंबर। चलिए, नाम है कांगचिंगबा, कांगचिंगबा फेस्टिवल, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसे मणिपुर का रथ यात्रा भी कहते हैं। एकदम पूरी की तरह रथ यात्रा, जैसे रथ यात्रा में रथ खींचा जाता है, तो कांगचिंगबा फेस्टिवल में भी रथ खींचा जाता है, ठीक है ना। इसे मणिपुर का, है ना, रथ यात्रा कहते हैं। इसे मणिपुर का, मणिपुर का रथ यात्रा भी कहा जाता है। नाम है इसका कांगचिंगबा। चलिए, अब हम आते हैं चपचारकुट। एक है, इंपॉर्टेंट है फेस्टिवल, मणिपुर का ही फेस्टिवल है चपचारकुट, ठीक है ना। इसे कहाँ मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है मणिपुर में। पहले ऐसे समझे, फरवरी महीने में मनाया जाता है और इसका संबंध कृषि से है, ठीक है ना। चलिए, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध कृषि से है, कृषि से। देखिए, एक है नौ कलेवर, एक फेस्टिवल है जिसका नाम है नौ कलेवर, ठीक है ना। ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ये फेस्टिवल जो है ना, ये उड़ीसा में मनाया जाता है। नौ कलेवर जो फेस्टिवल है उड़ीसा में मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, ये देखिए, ये हर एक वर्ष मनाए जाने वाले फेस्टिवल नहीं है। या तो इसे मनाया जाएगा 8वां वर्ष पर, या तो 11वां वर्ष पर, या तो 19वां वर्ष पर ये मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। ये आप ऐसे समझिए कि ये वार्षिक फेस्टिवल नहीं है। ये जो नौ कलेवर जो फेस्टिवल है, जो कि उड़ीसा में मनाया जाता है, ये या तो 8 वर्ष पर, या तो 11 वर्ष पर, या तो 19वां वर्ष पर ये मनाया जाता है, नौ कलेवर, ठीक है ना। इसमें होता क्या है, इसमें जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम और सुदर्शन, जो सुदर्शन चक्र तो मूर्ति के रूप में है, ठीक है ना, कि पुरानी मूर्ति को हटा करके नया मूर्ति स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसमें क्या होता है, इसमें जगन्नाथ, सुभद्रा, ठीक है ना, चलिए, बलराम तथा सुदर्शन के पुरानी मूर्तियों को हटाकर, पुरानी मूर्तियों को हटाकर, ठीक है ना, नई मूर्तियां स्थापित की जाती है, नई मूर्तियां, ठीक है ना, स्थापित की जाती है। चलिए, ये फेस्टिवल का नाम है नौ कलेवर फेस्टिवल। हम लोग पॉइंट नंबर 18 को हम लोग आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझिए कि ये वीडियो सेशन है आपके एग्जाम्स के लिए, और इसी तरह के ज्यादातर सवाल आते हैं। ऐसे ऐसे नाम आपको दिए जाएंगे जो कि आपको लगेगा कि आप पहली बार उसे सुन रहे हैं। चलिए, अब हम आते हैं हेमिस गोम्पा। एक है ना, हेमिस महोत्सव, बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है, बहुत इंपॉर्टेंट महोत्सव है, जो कि लद्दाख में, है ना, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। इसको लद्दाख में सेलिब्रेट होने वाला यह महोत्सव है, जिसका नाम है हेमिस महोत्सव, ठीक है ना। चलिए, इस कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। और वहां पर जो बौद्ध, जो तिब्बती बौद्ध के संस्थापक, है ना, इसे किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है ना, इसे तिब्बती बौद्ध संस्थापक, है ना, बौद्ध संस्थापक, है ना, संत पद्म संभवम, ठीक है ना, पद्म संभवम, है ना, के स्मृति में मनाया जाता है, के स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है ना, जिसका नाम है हेमिस महोत्सव। और ये लद्दाख में हेमिस गोम्पा मठ में मनाया जाता है। चलिए, इसे लद्दाख में स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे लद्दाख में स्थित, ठीक है ना, हेमिस गोम्पा, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जीके यहां से भी तैयार हो गया कि हेमिस गोम्पा मठ कहां पर है, तो यह लद्दाख में स्थित है, ठीक है ना। यह लद्दाख में स्थित हेमिस गोम्पा मठ में मनाया जाता है, मनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब हमारा पॉइंट नंबर 18 में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें देखिए, इस फेस्टिवल में, हेमिस गोम्पा फेस्टिवल में, जो बौद्ध धर्म के जो लामा होते हैं, उनका मुखौटा नृत्य इसमें मेन आकर्षण है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। लामा द्वारा मुखौटा नृत्य, मास्क, है ना, उसको मास्क डांस कहिए, मुखौटा नृत्य इसका मुख्य आकर्षण है, इसका मुख्य आकर्षण है, ठीक है ना, जिसका नाम है हेमिस महोत्सव।
इसका मुख्य आकर्षण है। चलिए अब हम लोग आते हैं नंबर 19 में आते हैं नरोपा पर्व। चलिए नरोपा पर्व देखते हैं कहां पर होता है। ये भी लद्दाख में होता है, ठीक है ना, ये भी लद्दाख में होता है, जो बौद्ध दार्शनिक नरोपा की स्मृति में होता है, ठीक है ना। इसको इसको भी लद्दाख में मनाया जाता है बौद्ध धर्म के लोगों द्वारा, ठीक है ना। इसे बौद्ध दार्शनिक है ना नरोपा के स्मृति में मनाया जाता है, ठीक है ना। नरोपा की स्मृति में मनाया जाता है जिसका नाम है नरोपा पर्व। चलिए देखिए एक पर्व है फुलेच। फुलेच कहाँ मनाया जाता है? तो फुलेच मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। बस केवल आप इतना जान ले, स्टेट जान ले, है ना। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर घाटी में ये मनाया जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। किन्नौर घाटी में मनाया जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। चलिए इसके बाद हम आते हैं 21 में आते हैं, तो एक मिलता है मिंजर, ठीक है ना। मिंजर जो है ये फेस्टिवल जो है, ये मिंजर फेस्टिवल भी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, उसके चंबा घाटी में। तो एक तो हमें ये भी पता चल गया कि चंबा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, किन्नौर घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए इसके बाद हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं 22, पॉइंट नंबर 22। देखिए अभी तक हम लोगों ने जो बात किया था ये सारे स्टेट वाइज ये फेस्टिवल थे। कुछ फेस्टिवल केरल, कुछ फेस्टिवल कर्नाटक, कुछ फेस्टिवल तेलंगाना, कुछ फेस्टिवल लद्दाख, सिक्किम इत्यादि। थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं जो कि ऑल इंडिया फेस्टिवल जो मनाया जाता है और वैसे लोगों का जिसको हम लोग कम उसके प्रति एक्वांटेड है, जैसे पारसी धर्म के जो लोग हैं वो कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं भाई, तो लोगों के बारे में कम जानकारी है। जो यहूदी धर्म के लोग हैं वो कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं, थोड़ा सा इस चीज को देख लेते हैं। तो पारसी का सबसे जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है वह है नौरोज। नौरोज फेस्टिवल पारसी का 9 वर्ष का फेस्टिवल है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए नौरोज पारसी का है ना 9 वर्ष का त्योहार है, 9 वर्ष का त्योहार है। चलिए भारत में बलबन ने इसको स्टार्ट किया था, है ना। बाद में बाद के शासक ने इसे बंद करवा दिया, लेकिन भारत में नौरोज प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो बलबन को। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारत में नौरोज प्रारंभ करने का श्रेय, चलिए पॉइंट नंबर 23, प्रारंभ करने का श्रेय, ठीक है ना, बलबन को है, बलबन को है। चलिए ये तो बात हो गई। चलिए कुछ और भी हम देख लेते हैं यहूदी पर्व में, रोश हसना। चलिए पॉइंट नंबर 23, देखिए यहूदी पर्व थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रमुख यहूदी पर्व कौन कौन है भारत में मनाया जाने वाला जो यहूदी पर्व है वह रोश हसना, ठीक है ना। चलिए सब्बत, ये सब पारसी पर्व है। सब्बत, पास ओवर, देखिए पारसी पर्व का नाम है पास ओवर, ये पारसी पर्व है। चलिए कुछ हम लोग सिख पर्व को देख लेते हैं जो कि भारत के अंदर मनाया जाता है। सिख पर्व देखते हैं कौन कौन है भाई। तो एक है गुरु पर्व, है ना, सिख पर्व में आता है गुरु पर्व। चलिए इसके बाद आता है लोहड़ी, सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है। बैसाखी, देखिए एक पर्व का नाम है होला मोहल्ला। चलिए ये सारे ये सिख फेस्टिवल है, ठीक है ना। चलिए और इसके बाद एक और भी फेस्टिवल है माघी, ये सब मनाया जाता है सिख समुदाय के लोगों द्वारा। चलिए अब आते हैं क्रिसमस, थोड़ा सा क्रिश्चियन कौन कौन सा पर्व मनाते हैं भाई। तो क्रिश्चियन जो मनाते हैं वो क्रिश्चियन मनाते हैं, पहले तो क्रिसमस मनाते हैं, ठीक है ना, पहले तो क्रिसमस मनाते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ढंग से किया जाए तो पहले तो वो क्रिसमस मनाते हैं। क्रिसमस किस तौर पर मनाते हैं? तो क्रिसमस वो मनाते हैं, है ना, इसमें इस दिन ईसा मसीह का, पैगंबर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है ना। ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर इसे मनाते हैं, ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर मनाते हैं, ठीक है ना। जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। 25 दिसंबर को यह दिन पड़ता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही कर लिया जाए कि जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वह बेथलेहम में हुआ था। इनकी माता का नाम मरियम था और पिता का नाम यूसुफ था। चलिए जन्म स्थान कहाँ है? जेसस का जन्म स्थान कहाँ है भाई? जन्म स्थान इनका है बेथलेहम, इनका जन्म स्थान है बेथलेहम। चलिए
इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम था मरियम। चलिए, इनके पिता का नाम था यूसुफ। इनके पिता का नाम था यूसुफ। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। देखिए, एक पर्व है क्रिश्चियनिटी में मनाया जाता है, ईस्टर। ईस्टर कब मनाया जाता है? और एक है गुड फ्राइडे। ये गुड फ्राइडे कब मनाया जाता है? तो देखिए, है ना, ऐसा माना जाता है कि सूली पर लटका टांगे जाने के बाद, है ना, जीसस क्राइस्ट 3 दिन के बाद पुनर्जीवित हो उठे थे। इसी उपलक्ष्य में ना ईस्टर मनाया जाता है। तो जीसस के पुनर्जन्म पुनर्जन्म के तौर पर इसे मनाया जाता है ईस्टर को। और ये गुड फ्राइडे किस तौर पर मनाया जाता है? तो इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, ठीक है ना। इसी उपलक्ष्य में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। इसमें प्रेयर वगैरह किया जाता है चर्च में जाकर के, ठीक है ना। चलिए, इसी दिन जीसस को ठीक है ना सूली पर लटकाया गया था। जीसस को सूली पर लटकाया गया था। चलिए, तो बच्चों ये रहा हमारा फेस्टिवल। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग फेयर्स देख लेते हैं। मेला, भारत में होने वाले प्रमुख इंपॉर्टेंट फेयर्स कौन कौन है? देखिए, सबसे पहले हम लोग फेयर्स के बारे में बात करेंगे तो पॉइंट नंबर 27। तो सबसे पहले हमारा फेयर्स आता है जिसको हम कहते हैं कुंभ मेला, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग आते कुंभ मेला की तरफ। देखिए, कुंभ मेला का जो आयोजन होता है ना, वो 12 साल में एक बार होता है। 12 वर्ष में एक बार कुंभ मेला का जो आयोजन होता है, 12 वर्ष में एक बार। स्थल कौन कौन से है भाई जहां पर कुंभ मेला का आयोजन होता है? तो प्रयागराज, ठीक है। चलिए, इसके बाद हरिद्वार, इसके बाद उज्जैन। उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है, इसका नदी का नाम है क्षिप्रा, ठीक है ना, क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए, और इसके बाद है नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है, जो कि सॉरी जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। चलिए, नाम भी याद रख ले नदी का। और ये प्रयागराज और हरिद्वार जो है ना, ये जो ये गंगा नदी के किनारे है आपका, और ये जो है वो गंगा और यमुना के संगम पर है। गंगा और यमुना के संगम पर है। सरस्वती तो अब वहां पर विलुप्त हो चुकी है, पहले सरस्वती नदी थी। तो कुंभ मेला का आयोजन होता है वो 12 वर्ष में एक बार होता है। स्थल कहाँ कहाँ पर कुंभ मेला का आयोजन होता है? तो प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। चलिए, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए और है कि कुंभ मेला में ही, कुंभ मेला 1915 के कुंभ मेला में ही अखिल भारतीय हिंदू महासभा का गठन किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बात, किस संस्था का स्थापना, ठीक है ना, कुंभ मेला के दौरान किया गया था? तो वह है ऑल इंडिया हिंदू महासभा, ठीक है ना। चलिए, कुंभ मेला बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुंभ मेला, ठीक है ना। चलिए, 1915 के दौरान, ठीक है ना, ऑल इंडिया हिंदू महासभा की स्थापना किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, ये तो हो गए। अच्छा, एक होता कुंभ मेला और एक होता अर्धकुंभ। अर्धकुंभ 6 वर्ष पर होता है, ठीक है ना। और ये केवल प्रयागराज और हरिद्वार में होता है, ये चारों जगह पर नहीं होता है। चलिए, इसको थोड़ा सा मेंशन किया जाए, अर्धकुंभ, ठीक है ना। चलिए, अर्धकुंभ 6 वर्ष में एक बार होता है, ठीक है ना। और ये कहाँ कहाँ होता है? तो केवल 2 जगहों पर, एक होता है प्रयागराज में और एक होता है हरिद्वार में। चलिए, तो ये कुंभ मेला वाली बातें हो गई। चलिए, हमारा अगला जो पॉइंट है 28 होगा वो। चलिए, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें मिलता है सोनपुर मेला। ये सब मेला की बातें हैं। सोनपुर मेला ये बिहार में ये लगता है मेला, ठीक है ना। बिहार में सोनपुर नाम की जगह पर ये मेला लगता है, ठीक है ना। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला में से एक है। चलिए, यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला में से एक है, पशु मेला में से एक है।
चलिए, नाम है सोनपुर मेला। और हाथी को मतलब अगर बड़े पैमाने पर बेचा जाने वाला कोई मेला है दुनिया में तो एकमात्र सोनपुर मेला है। चलिए, एकमात्र सोनपुर मेला है जिसमें कि हाथी बड़े पैमाने पर बेचे जाते हैं। ऐसे हाथी तो खरीद बिक्री दुनिया में हर जगह होता है, लेकिन अगर मेला की बात किया जाए कि वो मेला जिसमें कि हाथी की सबसे ज्यादा बिक्री होती है वह सोनपुर मेला, ठीक है ना। चलिए, ये एकमात्र मेला है, ये एकमात्र मेला है जहां हाथी है ना बड़े पैमाने पर बेचे जाते हैं, बड़े पैमाने पर बेचे जाते हैं। चलिए, ये तो आपका है सोनपुर मेला वाली बातें हो गई। चलिए, अब हम आगे आते हैं तो हमें मिलता है पुष्कर मेला। पुष्कर मेला आप ऐसा समझिए कि ये कहाँ बना, ये लगता है तो राजस्थान में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, ठीक है ना। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट और कैटल मतलब ऊंट का मेला, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट का मेला है। आप ऐसा समझिए पुष्कर मेला जिसका आयोजन राजस्थान में होता है, ठीक है ना। यह विश्व का सबसे बड़ा कैटल एंड कैमल फेयर्स में से एक है, फेयर्स में से एक है जिसका नाम है पुष्कर मेला, ठीक है ना। इसका आयोजन राजस्थान में होता है। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है गंगा सागर मेला। अब हमें आगे मिलता है गंगा सागर मेला। देखिए भाई, गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित होता है? ये हुगली नदी, वो उस जगह पर आयोजित होता है जहां पर हुगली नदी जो है ना वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसी जगह पर ना वहां पर कपिल मुनि का आश्रम भी है, ठीक है ना। गंगा सागर मेला यह मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होती है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जाकर के स्नान करते हैं, ठीक है ना, जिससे बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। चलिए, तो यह हुगली नदी के किनारे आयोजित होता है, गंगा सागर मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। यह मकर संक्रांति के मकर संक्रांति के दिन आयोजित होता है, ठीक है ना। चलिए, यहीं पर, ठीक है ना, इसी जगह पर जहां पर गंगा सागर मेला आयोजित होता है उसी जगह पर, ठीक है ना, सागर आइलैंड में ही कपिल मुनि आश्रम है, ठीक है ना। चलिए, इसी स्थान पर कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो सेशन में इतना ही बात। आज के इस वीडियो सेशन में मुख्य रूप से हम लोगों ने फेस्टिवल को देखा, और वैसे फेस्टिवल को देखा जो कि किसी खास स्टेट में होते हैं, खास लोगों द्वारा, विशेष तौर पर जनजाति के लोगों द्वारा वहां पर सेलिब्रेट किया जाता है उनको। ये वीडियो कैसा लगा आप अपने राय को जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें ताकि वीडियो को और फर्दर दिनों के लिए सुधारा जा सके। हमारा ये वीडियो सेशन का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले, आप इसे लाइक करें, लोगों के बीच इसे शेयर करें। आपसे बस यही छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो सेशन को पूरी तरह से देखें, शुरू से अंत तक देखें, तब ही आपको लाभ मिलेगा। तो आज की बात इतना ही। थैंक यू वेरी मच।